भी कर नहीं पाया। मेरा संसार आखिर मेरा काम बना सतगुरु के दरबार में, आखिर मेरा काम बना सतगुरु के दरबार में, आखिर मेरा काम बना सतगुरु के दरबार में, आखिर मेरा काम बना सतगुरु के दरबार में। दरबार का ये सच्चा दरबार है, क्या कहना दरबार का ये सच्चा दरबार है, क्या कहना दरबार का ये सच्चा दरबार है, क्या कहना दरबार का ये सच्चा दरबार है। शीश झुका के देख जरा फिर तेरा बेड़ा पार है, शीश झुका के देख जरा सबका बेड़ा पार है, शीश झुका के देख जरा फिर तेरा बेड़ा पार है, शीश झुका के देख जरा फिर तेरा बेड़ा पार है। तेरे संकट दूर करेगा, तेरे संकट दूर करेगा, तेरे संकट दूर करेगा, तेरे संकट दूर करेगा। सतगुरु पहली बार में आखिर मेरा काम बना सतगुरु के दरबार में, आखिर मेरा काम बना सतगुरु के दरबार में। काम कोई भी कर नहीं पाया, काम कोई भी कर नहीं पाया, काम कोई भी कर नहीं पाया, काम कोई भी कर नहीं पाया। घूम लिया संसार में, आखिर मेरा काम बना सतगुरु के दरबार 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 में। बोलिए राधे राधे सरकार की, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की, बोलिए लखदातार की, बोलिए सच्चे दरबार की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः। बोले राधा रानी सरकार की जय। राधा मेरी स्वामी मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन मेरा, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन मेवा। वृंदावन में बैठ कर पलवर करूं विश्राम, ब्रजरज मुख में डाल कर सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गो हरि बोल। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। प्रभु सौभाग्यशाली दिन आज का। देखो कल विजयदशमी का दिन है, बुराई पर अच्छाई की विजय, विजयदशमी। उस समय बुराई पर अच्छाई कुछ और प्रकार की जीत थी। आज बुराई पर अच्छाई कुछ और चाहिए। आज क्या चाहिए? अपने मन के विचारों पर जीत, अपने विचारों पर जीत ही, क्योंकि मन में कैसे कैसे ख्याल, कैसे कैसे सोच, किसी के प्रति कैसी इच्छा हमारी होती है। अगर बुराई पर अच्छाई की जीत अब चाहिए तो सबसे पहले मन को लाइट
लाइट समझ तो हमें लाइट जल रही है। अब लाइट का प्रकाश एक ही जगह पे है जहाँ वहाँ पर फिक्स है, आप चाहो तो प्रकाश अपनी जगह से हिला नहीं सकते। इसीलिए कहता हूँ लाइट, मन को लाइट नहीं बल्कि टॉर्च बनाओ। मन को लाइट नहीं बल्कि अब टॉर्च आपके हाथ में है, जहाँ चाहो आप। अब आपको प्रकाश वहां पर चाहिए तो वहां पर टॉर्च ले जाओगे, इधर चाहिए टॉर्च इधर ले जाओगे। लेकिन लाइट अपनी जगह पर फिक्स है। इच्छाएं, मन की इच्छाएं अगर तो आपके हाथ में है टॉर्च की तरह, तो सोचोगे हरिनाम संकीर्तन में चले जाए, प्रभु का नाम ले लें। अगर आपके हाथ में नहीं है तो दुनियादारी की बहुत सी इच्छाएं हैं। मेरे बेटे की शादी होगी, मेरे बेटे की शादी होगी, बड़ा मकान बनेगा, बड़ी कोठी बनेगी, कैसे कैसे ख्वाब, कैसी कैसी इच्छाएं। हर इंसान का कोई ना कोई मकसद। मुझे किसी ने पूछा कि जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। आज विजयदशमी की वजह से रश्मि कम है, आज सत्संग कम करेंगे, बातें ज्यादा करेंगे, है ना। वैसे नाम परिवार है हमारा। मुझे किसी ने पूछा कि जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, जिंदगी का गोल क्या होना चाहिए। हाँ जी, क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए लाइफ का। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, दमदार सवाल है कि जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं, तो मकसद क्या होना चाहिए। तो मैंने उससे कहा जिंदगी का मकसद होना चाहिए जब अंतिम समय हो तो बिल्कुल संतुष्ट हो जाए। इससे बड़ा गोल, इससे बड़ा मकसद कोई नहीं है। जब अंतिम समय आए तो हर तरफ से संतुष्टि हमारे पास हो। अगर अंतिम समय में संतुष्टि हमारे पास नहीं है तो हम अपनी जिंदगी में कामयाब, अपनी जिंदगी के मकसद में कामयाब। अब अंतिम समय कब है ये तो किसी को पता नहीं, तो हर समय हमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। अंतिम समय तो किसी को नहीं पता ना। कहते हैं मौत निश्चित है, लोग आप लोगों ने मौत, हाँ जी मौत निश्चित है। एक ही चीज तो निश्चित नहीं, बाकी सब निश्चित है। ट्रेन पता है कल 7:10 पे जाएगी, प्लेन पता है 1:40 पे उड़ेगा, बस पता है 12 बजे चलेगी। हर चीज का समय निश्चित है। अगर निश्चित नहीं तो मृत्यु का समय है। और जिस चीज का समय निश्चित ना हो उसके लिए हर समय क्या रहना पड़ेगा। जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है। जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है। रेलगाड़ी एक स्टेशन से चली, रुकते 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 मंजिल तक पहुंच जाती है। अमृतसर से चली दिल्ली के लिए, अमृतसर से चली दिल्ली के लिए, जालंधर रुकी, लुधियाना रुकी, राजपुरा जंक्शन रुकी, अंबाला रुकी, पानीपत, सोनीपत रुकती हुई कहाँ पहुंची, पहुंच गई। इसी प्रकार जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है। जन्म से लेकर कभी पढ़ाई का स्टेशन, कभी शिक्षा का स्टेशन, उसके बाद कभी नौकरी का स्टेशन, फिर कभी शौकरी का स्टेशन, यानी शादी का। गलत बोला मैंने, सभी लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं। कभी शिक्षा का स्टेशन, कभी नौकरी का स्टेशन, कभी शौकरी का स्टेशन, कभी बिजनेस का स्टेशन, कभी बच्चों का स्टेशन, कभी पोतों का स्टेशन। मुझे चलते 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 एक दिन मंजिल पे पहुंच गया। वो मंजिल कौन सी है, मेरे ठाकुर जी का। फिर लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। वो मंजिल पे पहुंचते हैं, लेकिन
ट्रेन कोई नहीं चाहता कि मुझे ऐसी मिले कि हर जगह रुक कर जाए, है ना। चाहता कि सीधी मेल मेरे यहाँ से चले और सीधी, चाहते हैं ना सभी लोग। इसकी मंजिल दिल्ली है, वो नहीं चाहता कि स्टेशन। तो हमारी मंजिल कौन सी है? भगवान का घर। ये बाकी के स्टेशन धीरे 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 मन से निकालने पड़ेंगे। अगर यही स्टेशन मन में रह गए तो स्टेशन कहते हैं इच्छाएं हैं, और इच्छाएं जैसे एक खत्म हुई दूसरी में जन्म लेंगी, कभी नहीं पूरी होने वाली। जैसी आपकी सोच होगी, आप सामने वालों को वैसा चाहोगे, वैसा कभी नहीं होने वाला। हम सोचते हैं कि ये अच्छा है, उसको वो अच्छा नहीं लग रहा। कभी एक साथ के दो इंसान चेहरे नहीं पैदा किए भगवान ने, तो विचार कहां से मिलेंगे? देखो, एक चिड़िया शाखा पर बैठी बोल रही है। एक चिड़िया शाखा पर बैठी बोल रही है। अब क्या बोल रही है चिड़िया जाने, वो क्या बोल रही है हमें क्या पता, वो तो चिड़िया जाने ना क्या बोल रही है। लेकिन एक महात्मा आए, महात्मा ने देखा तो क्या बोल रही है, ध्यान लगा के सुनने की कोशिश की, तो क्या बोल रही है? चिड़ी तो वही बोल रही है जो बोल रही है। उसने बोला ये बोल रही है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसने अपने माइंड को सेटअप किया, तो चिड़िया कैसे रही, क्या बोल रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे वाह, चिड़िया हरे कृष्णा बोल रही है। पास में दुकानदार था सब्जी वाला, वो कह रहा नहीं, ये हरे कृष्णा नहीं बोल रही, ये बोल रही है मिर्ची ले लो धनिया ले लो, मिर्ची ले लो धनिया ले लो, मिर्ची ले लो धनिया ले लो। क्यों? उसकी जैसी सोच है। फिर तीसरे एक फकीर आए, फकीर बाबा, उसने चिड़िया की तरफ देखा, अरे वाह, चिड़िया बोल रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। उसके बाद हमारा टोनी चला गया, इसने भी उसकी तरफ देखा, ये चिड़िया बोल रही है प्रेम धाम प्रेम धाम प्रेम धाम। जैसे जिसकी जो जैसा इंसान उसको वैसा ही मिलता है कि जागी हुई भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अगर तू आपकी भावना सब्जी वाली है तो वो धनिया ले लो धनिया ले लो धनिया ले लो। अगर भगवान वाली है तो वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चिड़िया क्या बोल रही है वो चिड़िया जाने, हम नहीं जानते भाई, हमें नहीं पता चिड़िया क्या बोल रही है। डाकू सुनता है चिड़िया को, वो कहता है डाकू, अरे चिड़िया बोल रही है लूट लो लूट लो लूट लो। जैसी आपकी सोच, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपके भाव, भगवान आपको वैसे ही कर रहे हैं। मंजिल क्या है? देखो, मंजिल सबको पता है कि मृत्यु है, लेकिन मृत्यु में अंतर है। मंजिल सबकी मृत्यु है, लेकिन अंतर है दोनों में। एक आदमी दुनिया से जाता है, देखो एक बाल, बॉडी का बाल, अगर तो माखन में अटक जाए, माखन बाल माखन में अटक जाए तो कितने आरामदायक तरीके से बाहर आ जाएगा। सोचो, माखन में बाल अटक गया तो आराम से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वही बाल अगर सूखे गोबर में अटक जाए तो दोनों में से एक चीज उठेगी, या बाल या फिर या तो बाल उठेगा या गोबर को तोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलने वाला। इसी प्रकार इंसान के प्राण जाने सबके हैं, मृत्यु सबको आनी है, लेकिन जिसने नेक काम किए होंगे, प्रभु का नाम लिया होगा, उसके प्राण जैसे माखन में से बाल निकलता है वैसे निकल जाएंगे। जो दूसरों की बुराई करते हैं, गलत सोचते हैं, चुगली करते हैं, उनके प्राण जैसे गोबर में पारा लग जाएगा वैसे हट जाएगा। ये आपकी साथ है, आपकी सोच कैसी है? इंसान दिन में कितने बार नरक कितने बार स्वर्ग जाता है पता है आपको? लोग कहते हैं मरने के बाद नरक मिलता है। एक ही दिन में आप कितने बार नरक और कितने बार स्वर्ग जाते हो आपको पता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। जिस समय आप किसी की बुराई कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, उस समय आप नरक में होते हो। जिस समय
किसी की भलाई के बारे में सोच रहे हो, किसी का भला कर रहे हो, किसी का अच्छा करने की सोच रहे हो, उस समय आप लेकिन ये नर्क से स्वर्ग की तरफ जो लेकर जाए वो उसे गुरुदेव कहते हैं। जैसे बैटरी के बिना घड़ी, दीवार घड़ी बैटरी के बिना बेकार है, कोई काम नहीं। अगर इसमें बैटरी नहीं तो ये बेकार है। इसी प्रकार जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला गुरु नहीं तो जीवन, अगर एक रास्ता दिखाने वाला मिल गया कि श्री गुरु चरण सरोज रज एक ही माना मुख्य। किसको मतलब पता है इसका? ज्ञान का सभी हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़ते हैं, दिन में एक एक दोनों साथ साथ में पढ़ते हैं लोग। मतलब क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, कि मैं अपने गुरुदेव के चरणों की रज लेकर, श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरुदेव के चरणों की पवित्र रज लेकर निज मन मुकुर सुधार, अपने मन को, अपने हृदय को इस तरह साफ कर लो जिस प्रकार एक राख से बर्तन मांज दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं गुरु चरणों की रज से अपने हृदय को, अपने मन को इस प्रकार मांज लूं जैसे एक दर्पण साफ हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर, बोलिए निमन जश जो दायक संचार। मतलब इसका मतलब गुरु चरणों की रज से मैं अपने मन को एकदम दर्पण की तरह साफ कर वर्णन करता हूं रघुवीर कथा का, जिसका वर्णन करते 4 फल होते हैं। जो दायक फल 4, जिसके वर्णन से 4 फल मिलते हैं। और 4 फल कौन से बताएगा कोई? 4 फल कौन से? पहला फल धर्म, प्रभु के नाम की कथा का वर्णन करने से सबसे पहला फल कौन सा मिलेगा? धर्म। हम धर्म के साथ जुड़ जाएंगे। दूसरा अर्थ। 4 फल तो सबको पता होगा लेकिन मतलब नहीं पता होगा इसका। पहला फल धर्म मिलेगा, दूसरा अर्थ। अर्थ मतलब जिंदगी का मकसद, कि मौत सबको आती है, जीना सबको, मौत सबको आती है ना, निश्चित है मौत सबको आती है, लेकिन जीना सबको नहीं आता। धर्म का फल सब चाहते हैं, धर्म करना कोई नहीं चाहता, और पाप का फल कोई नहीं चाहता। आप सब किए जाएंगे। पहला फल धर्म, दूसरा फल अर्थ, तीसरा फल काम, जीवन की सुख शांति। इस दुनिया में देखो, पृथ्वी पर है, कर्म भूमि है, काम तो करना है ना। और चौथा फल, तीसरा फल है दुनिया में सुख, और चौथा फल दुख और सुख दोनों को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति। 4 फल याद रखना। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु चरणों की रज से। एक बाबा एक गंगा किनारे एक आश्रम के पास गए। आश्रम में एक महात्मा प्रतिदिन प्रभु नाम का गुणगान करते हैं। बहुत से लोग वहां पर प्रभु नाम का गुणगान कीर्तन महात्मा के साथ करते हैं। एक बाबा वहां पर जाके उस आश्रम में रुक गए। तो प्रातःकाल क्या देखा? एक औरत क्रूप, एक स्त्री बिल्कुल क्रूप समझते हो, इसका रूप नहीं है, काली
रूप पहुंच को देखा बाबा ने, अरे ये कैसी स्त्री है। लेकिन वो जैसे ही आश्रम में आई, उसने आश्रम में, संतों के आश्रम में झाड़ू सफाई करने की, और जैसे ही झाड़ू सफाई की एकदम रूपवान हो गई। देखते देखते बाबा ने देखा, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अभी रूप थी सबसे रूपवान हो गई। फिर दूसरे दिन ऐसे दिखा। जब तीसरा दिन ऐसा आया तो बाबा से रुका नहीं गया, जाकर पहुंचे और प्रार्थना किया, कौन है। उस स्त्री को रोका, पूछा आप कौन हो। वो स्त्री कौन थी? वो गंगा मैया थी। वो गंगा मैया की जय। गंगा मैया कहने लगी, लोग मेरे जल के भीतर स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते हैं, और उनके पापों को मैं झेलती हूँ तो पूरे दिन में मैं काली हो जाती हूँ, कुरूप हो जाती हूँ। लेकिन जैसे ही महात्मा लोगों के चरण रज मेरे शरीर को, उनके कण, चरण रज के कण मेरे शरीर को छूते हैं तो मैं फिर रूपवान हो जाती हूँ। इसीलिए कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण क्या करो। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? सत्संग में आने का मतलब क्या है? कुछ लेके जाना। चार बातें मनुष्य के भाग्य को उदय करती हैं। चार बातें मनुष्य के भाग्य को उदय करती हैं। कौन कौन सी चार बातें? गुरु सेवा तो मैंने बताया कि हमने जमाने में छोटे जब थे, आप सब लोगों ने कभी ना कभी ट्राई किया होगा, लेकिन ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, ट्राई नहीं करना किसी ने भी। जब हम छोटे थे तो कई बार हम साइकिल चलाते थे ना, साइकिल चलाते जैसे पैदल चलाते थे तो टांगे थोड़ी दर्द करते, लेकिन फिर कह रहा हूँ किसी ने ट्राई नहीं करना, बता रहा हूँ पुरानी बातें। तो कई बार क्या होता था, हम लोग चलते हुए ट्रैक्टर के संगल को पकड़ लेते थे, है ना, याद है किसी को? चलते हुए ट्रैक्टर के साथ जो संगली लटक रही थी उसको पकड़ लेते थे तो हमें पैडल घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना। साइकिल खुद ब खुद चलती थी, यानी हमारा बिना बल लगाए हम मंजिल तक पहुंच जाते थे। यही काम जिंदगी के साइकिल गाड़ी का है। जिंदगी की गाड़ी में जब हम थक जाते हैं तो गुरु का दामन पकड़ लेते हैं, मुर्शिद का दामन पकड़ लेते हैं, तो जो मंजिल हमें बहुत देर बाद मिलने वाली थी या बलपूर्वक मिलने वाली थी, वो आसानी से मिल जाती है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। क्यों? कि जब भी मैं अपनी मुसीबतों से घबराता हूँ, जब भी मैं अपनी मुसीबतों से घबराता हूँ तो पीछे से मेरे सतगुरु की आवाज आती है, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। दूसरी चार बातें मनुष्य के भाग्य को उदय करती हैं। पहली गुरु सेवा, दूसरी जन सेवा। जन सेवा मतलब किसी जरूरतमंद की है। भगवान कहते हैं अगर मंदिर में आएगा, मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। मंदिर में आएगा, मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। भगत भक्ति करता है, भगवान के पास जाता है, लेकिन किसी की मदद करता है तो भगवान भी उनके पास चला आता है। मंदिर जाएगा, मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन अगर तूने किसी की जरूरतमंद की हेल्प की है तो मांग चाहे ना मांग, बिन मांगे दे दो। पहली गुरु सेवा, दूसरी जन सेवा, तीसरी अच्छा संग। संग अच्छा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी भी इंसान के साथ रहने वाले चार लोगों को मुझे मिला दो, जो हर समय उसके साथ रहते हो, मैं उसका पूरा फ्यूचर बता दूंगा, भविष्य बता दूंगा कि क्या होने वाला है। यानी जैसा संग वैसा रंग। मैंने पहले भी कहा था कि ये सत्संग आप लोग टीवी पर भी सुन सकते थे, यही सत्संग आपको टीवी पर भी सुनने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो क्या? इन भक्तों का संग,
बाकी तो मिल जाएगा, खाली इन भक्तों का संग नहीं मिलेगा और ना जाने किस रूप में नारायण मिलेगा। पहला गुरु सेवा, दूसरा जन सेवा, तीसरा अच्छा संग और चौथा सत्संग। ये सावरे को मिलने का सत्संग ही बना, प्रभु को मिलने का सत्संग ही बना। सत्संग लेकिन ध्यान रखना, सत्संग में पहुंचना है, बॉडी नहीं आनी चाहिए, खाली मन भी यहाँ पर आ जाए। ये ना हो बॉडी यहाँ पर, मन कल दिल्ली वाला आएगा, उसकी पेमेंट देनी है, कल उससे पेमेंट लेने जाना है, मोबाइल पे भी बिजी है, बॉडी यहाँ पे आ गई और मन मुख्य में हो श्याम नाम, श्याम सेवा हाथ में, मुख में हो श्याम नाम, श्याम सेवा हाथ में। फिर तू अकेला नहीं प्यारे, श्याम तेरे साथ है, यानी श्याम तेरे साथ। क्योंकि भगवान वो कभी नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, याद रखना। भगवान वो कभी नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, कभी नहीं मिलेगा आपको। भगवान वो कभी नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि भगवान वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। हमें इतनी समझ नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तो करुणामयी सरकार है। और आप मांगोगे क्या और क्या क्या दे दे, देखा नहीं, किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया। हमने क्या मांगा और क्या मिल गया, बाद में पता चलता है अरे हमें इसी वस्तु की ही जरूरत। मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, 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 क्या दे दे भाई 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 क्या दे दे, करुणामयी सरकार पता नहीं श्री क्या दे दे। राधे। करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे। हरि बोल। जग से आशा छोड़ दे भैया, शाम से नाता जोड़ ले भैया, शाम से नाता जोड़ दे भैया, जग से आशा छोड़ दे भैया, जग से आशा छोड़ दे भैया, शाम से नाता जोड़ ले भैया, शाम से नाता जोड़ ले भैया। तेरे भर देगी भंडार पता नहीं क्या दे दे, तेरे घर देगी भंडार पता नहीं क्या दे दे, क्या दे दे भाई 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 क्या दे दे, करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे। मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे। हरि बोल। आगे से तुम क्या पाओगे, मांगे से तुम क्या पाओगे, मांगे सब पा जाओगे, बिन मांगे सब पा जाओगे, आगे से तुम क्या पाओगे, मांगे से तुम क्या पाओगे, मांगे सब पा जाओगे। बिन मांगे सब पा जाओगे। ये है सच्ची सरकार पता नहीं क्या दे दे, ये है सच्ची सरकार पता नहीं क्या दे दे, क्या दे दे भाई क्या दे दे, क्या दे दे भाई क्या दे दे, क्या दे दे भाई क्या दे दे, क्या दे दे भाई
भाई क्या दे दे, करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, बरसाने की श्यामा प्यारी, बरसाने की श्यामा प्यारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, बरसाने की श्यामा प्यारी, बरसाने की श्यामा प्यारी। मेरे जीवन का आधार बता दे क्या दे दे, मेरे जीवन का आधार बता नहीं क्या दे दे, क्या दे दे भाई 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 क्या दे दे। करुणामयी सरकार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा दो। मेरे करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे। बांध की कटड़ी चल बरसाने, दादाजी के दर्शन पाने, बांध की कटड़ी चल बरसाने, दादाजी के दर्शन पाने, दादाजी के दर्शन पाने, तुझे कर दे भव से पार पता नहीं क्या दे दे, तुझ कर दे भव से पार पता नहीं क्या दे दे, क्या दे दे भाई 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 क्या दे दे। करुणामयी सरकार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा दो। हरि मेरी बोल। करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे। सारी जग की भाग्य विधाता, सारी जग की भाग्य विधाता, रखती है हर एक का खाता, रखती है हर एक का खाता, सारे जग की भाग्य विधाता, सारी जग की भाग्य विधाता, रखती है हर एक का खाता। मेरी श्यामा नाचत थार बता दे क्या दे दे, मेरी श्यामा नाचत थार पता नहीं क्या दे दे, क्या दे दे भाई 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 क्या दे दे। करुणामयी सरकार बता दे क्या दे दे, करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, क्या दे दे भाई 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 क्या दे दे। मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय, राधा रमणी सरकार की जय। मेरी करुणामयी सरकार क्या देगी जो मांगोगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले प्रेम होना जरूरी है ना। मुझे किसी ने सवाल किया था बड़ा अच्छा
कि गुरु जी भगवान से प्रेम कैसे करें? हाँ जी, कैसे करें? भगवान से प्रेम कैसे करें? बड़ी अच्छी बात है, सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछोगे, देखो अगर दुनिया में कोई महात्मा लोगों से सवाल ना पूछता तो शायद कभी ग्रंथों की रचना ना होती। जितने ग्रंथों की रचना हुई, इस जिज्ञासु ने सवाल पूछा किसी महात्मा से, तो किसी न किसी ग्रंथ की, किसी न किसी बुक्स की, किसी न किसी किताब की रचना होगी। सवाल पूछने चाहिए। तो सवाल पूछा, प्रभु से प्रेम कैसे हो? अब ये सवाल कैसा है कि प्रभु से प्रेम कैसे हो? ऐसा कौन सा तरीका है जो हमें प्रभु से प्रेम करना सिखा दे? लोगों का सवाल है ना ये बताओ, माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, वो कौन सिखाता है? माँ बच्चे को प्रेम करती है ना, खुद से ज्यादा, वो कौन सिखाता है? बात इन्होंने सही की, लेकिन डिटेल में बताता हूं कैसे। माँ प्रेम कैसे करती है? देखो, एक छोटा बच्चा 4 साल अपनी माँ के साथ प्रयागराज कुंभ मेला में चला गया। कुंभ मेला में माँ ने अपने बच्चे के दोनों बाजू पर नाम लिखवा दिया। वो मशीन से एक नाम लिखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा शायद, वो जिंदगी भर नाम रहता है, बहुत लंबी समय तक वो नाम लिखा रहता है। तो उस माँ ने अपने बच्चे की इस बाजू पर अपना और दूसरी बाजू पर अपने पति का नाम लिखवा दिया। अब प्रयागराज कुंभ मेला घूम रहे हैं, संगम स्नान के बाद, तो अचानक क्या हुआ, भीड़ इतनी बढ़ गई और बच्चे का हाथ छूट गया और बच्चा भीड़ में गुम हो गया। अब प्रयागराज मेला कैसा होता है, जो लोग गए उनको तो पता होगा। अब आ रहा है, अब प्रयागराज कुंभ आ रहा है 14 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक। 14 जनवरी 2019 से लेकर 4 मार्च तक। तो बच्चा गुम हो गया 1 महीना। माँ की हालत कैसी होगी देखो ना, यहाँ पास मेले में घूमती रही, कहीं भी बच्चा नहीं मिला। बहुत दुखी होकर वापिस घर आई, लेकिन घर में मन नहीं लग रहा। मन कहाँ लगे? आप सोचो, 10 साल रहती रही वहां पर, मन नहीं लगा। 10 साल के बाद गांव छोड़ दिया, यूपी के शहर लखनऊ में जाकर रहने लगी। लखनऊ में रहने लगी, जिस मकान में रहती थी लखनऊ में, 5 साल वहां पर रही, तो क्या देखा, साथ वाले मकान में नए पड़ोसी आए। नए पड़ोसी कौन? पति पत्नी, 2 बेटे। बेटे लेकिन बड़े बेटे की उम्र 17-18 साल की है और छोटे की 14-15 साल की। बड़ा बेटा मिलता जब भी पड़ोस वाली आंटी को, जिसका बच्चा गुम हुआ था, तो चल स्पर्श करता, खुश रहे, और मन ही मन सोचती कि मेरा बेटा भी आज इतना बड़ा हो गया। 5 साल से तो इधर वाले घर में वो मैया रहती है जिसका बच्चा गुम हो गया, और इधर नए जो पड़ोसी आए। 5 साल के बाद प्रतिदिन नमस्ते होती है, चरण स्पर्श होते हैं। लेकिन आज अचानक क्या हुआ, वो लड़का बड़े वाला अपने घर के बाहर गंजी पहन, बनियान पहन गाड़ी धो रहा है। गाड़ी धो रहा था, तो जैसे मैया बाहर आई, देखा उस लड़के को दोनों बाजू पर नाम लिखे हुए थे। एक बाजू पर उस औरत का नाम, दूसरे बाजू पर उसके पति का नाम। देखा, हाथ पैर कांपने लगे,
मैया के कैसी हालत होगी, देखो ना कैसी हालत होगी। हाथ पर कांपने लगे, कितने से लगा दिया अपने बच्चे को। अरे कौन है तू, बता कहां से आया है, जल्दी बोल। उस लड़के को तो बोलने का समय नहीं दे रही, खुद ही बोले जा रही है। तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, ये नाम कैसे आए, एक से बढ़कर एक सवाल किए जा रही है। अभी लड़का कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मुझे बोलने तो दो, कौन हो तुम और ये नाम किसके हैं। लड़का बोला मुझे नहीं पता, मैं बचपन में 4 साल का था, प्रयागराज कुंभ मेला में खो गया था। तो इस अंकल ने मुझे सहारा दिया, तब से मैं इन्हीं के पास रहता हूं। पहले प्रयागराज, इलाहाबाद, अब लखनऊ में आगे मैं इनकी सेवा करता हूँ। अब माँ की आंखों से अश्रु की धारा कैसी बह रही होगी, सोचो इस बार। कितने से लगा दिया उसको, वो प्रेम से बार बार उसका मस्तक चूम रही है। इस समय उसको कैसा प्रेम होगा बोलो। कल भी बच्चा मिला था, डेली मिलता था 5 साल से, लेकिन तब इतना प्रेम नहीं था जितना प्रेम आज है। ऐसा क्यों? 5 साल से यही बच्चा प्रतिदिन उस मैया को मिलता है, लेकिन इतना प्रेम नहीं है। आज ही इतना प्रेम क्यों हुआ बताओ? हाँ जी, क्योंकि उसे पता चला ये मेरा अपना है। जैसे उसे पता चला ये मेरा अपना है, प्रेम उसी समय हो गया। और जब आपको पता चल जाएगा कि भगवान मेरा अपना है, प्रेम उसी दिन हो जाएगा। इससे पहले सदगुरुदेव महाराज की, जैसे उस मैया को पता चला कि ये मेरा बच्चा है, मेरा है, अपना है, उसी दिन प्रेम हो गया। जिस दिन आपको पता चला कि मेरा कन्हैया मेरा है, जिस भी इसको आप मानते हो वो मेरा है, उसी दिन प्रेम हो गया। भगवान का बिल्कुल सही, क्योंकि मंदिर में वो भगवान जिसको आप लोगों ने बनाया, और घर में वो भगवान जिसने आपको बनाया। लेकिन एक बात याद रखना, माँ बाप यानी माता पिता, माता की जगह कोई पिता नहीं ले सकता। माता की जगह पिता नहीं लेगा, पिता की जगह माता नहीं लेगी। सब अपने अपने रिश्ते हैं। माता माता की जगह पिता, पिता की जगह भाई, भाई की जगह माता की जगह पिता नहीं ले पाएगा। लेकिन मेरा भगवान है जो माता और पिता दोनों रिश्ते आपके सामने बात है। मेरा कन्हैया है जो रिश्ता बनाओ। और मेरी बात पहले भी बताई है, फिर याद रखना, जिसके पास कोई भी रिश्ता खाली हो, किसी का बेटा ना हो, बेटी ना हो, पति ना हो, भाई ना हो, जो भी रिश्ता आपके पास खाली हो, मेरी बात को नोट कर लो। आज याद रखना इस बात को, किसी के पास कोई भी रिश्ता खाली हो तो उस रिश्ते पर मेरे कन्हैया को बिठा लो। सगा निभाने आए ना आए, मेरा कन्हैया दौड़ा चले। तो इसको बनाकर तो रिश्ता बनाओ इससे। ये नहीं भगवान ऐसे किया, प्रणाम किया, नहीं, इससे कोई ना कोई रिश्ता बनाओ। हम लोग अगर इससे प्रेम करते हैं, इससे रिश्ता है, तो परेशानी किस बात की? अगर भगवान की पूजा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद यदि आपको टेंशन है, तो इसका मतलब आपकी भक्ति अभी असली नहीं है। बड़ोगी आप ध्यान से सुनो, मैंने क्या कह रहा हूँ। अगर भगवान की भक्ति करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद, भगवान का नाम जपने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद अगर फिर भी आपको परेशानी है, तो आपकी भक्ति असली नहीं है। अभी इसमें कहीं ना कहीं खोट रहेगी। अभी विश्वास दूर है। आपने सुना है कभी ये मीराबाई ऐसे मस्तक पर हाथ रखकर परेशान बैठी हो? सुना है कभी कि प्रभु मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला? कभी तुकार परेशान बैठे हो कि प्रभु मुझे तो बड़ी गाड़ी मिली नहीं? कभी नरसिंह मेहता परेशान बैठे हो कि मुझे तो बड़ा बंगला मिला ही नहीं? सुना है कभी? अगर वो परेशान होते थे इस बात के लिए होते थे, तेरी विनय कि तू नहीं हो। जब ये मिल गया तो पीछे रहते हैं।
लेकिन ये मिलेगा कहाँ? इन लोगों में से मिलेगा। ये नहीं कि आप 8 बाजू लेकर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप ही लोगों में मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था कि शेर के बच्चे को शेर कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को कुत्ता कहते हैं, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली कहते हैं, है ना, गधे के बच्चे को गधा कहते हैं, हाथी के बच्चे को हाथी कहते हैं, और भगवान के बच्चे को, हाँ जी, बोल के बोलो ऋतिक हो, वो मत बोलो जो भगवान का नहीं है, जो है वो बोलो, भगवान के बच्चों को खास नजर में। और प्रेम भी उसी दिन होगा जब आपको हर चेहरे में भगवान का नजर आना शुरू होगा। तो समझो, अकेला आदमी कभी जिंदगी में कुछ नहीं रह सकता। देखो, तो दुनिया में अकेले हो, कोई है ही नहीं, कितना भी सुख क्यों ना हो, सुखी होगा कभी? खुशी किसको दिखाओगे? किसको खुशी दिखाओगे? आपने बहुत सा धन इकट्ठा किया, लेकिन देखने वाला कोई भी नहीं, क्या करोगे उसका? सबका साथ होना जरूरी है, खाली परिवार वालों का नहीं, बल्कि परायों का भी साथ हो, उसी को धर्म कहते हैं। ये नहीं कि परिवार वाले एक, हम एक, ये हमारा सब परिवार है। विश्व प्रेम मिशन परिवार, इसका नाम है विश्व प्रेम मिशन परिवार। क्यों? क्योंकि प्रेम का परिवार का एक ही मोटिव है कि इंसान का प्रेम हो। जो दूसरों के लिए जीता है वो धार्मिक कहलाता है। अपने लिए कौन जिया? रावण जिया। अपने लिए कौन जिया? रावण जिया। तो देखो कितनी बड़ी संख्या में दुनिया थी उसके साथ, कितनी बड़ी संख्या में थी, और भगवान श्री राम दूसरे के लिए, वो अपने लिए जिया, वो अपनों के लिए जिए, सबके लिए जिए। तो घर में से वन के लिए कौन कौन निकला था? राजेंद्र सरकार, माता जानकी और लक्ष्मण जी। लेकिन सबके लिए जिए तो क्या हुआ? काफिला बनता चला गया। जो अपने लिए जिया उसके साथ तो काफिला था, लेकिन अंत में अकेला रह गया। रह गया जो सिर्फ अपने लिए जिया था वो अंत में अकेला रह गया। और देखो, जो अपने लिए जिया था उसको आज तक जलाया जाता है। कल विजयदशमी का दिन है। रावण अपने लिए जिया तो आज तक जलाया जाता है, और भगवान श्री राम सबके लिए जिए और आज तक हृदय में बसाया जाता है। भगवान को सब लोग हृदय में बसाते हैं। क्यों? याद रखना, किसी के लिए जीना एक बार शुरू तो करो। आज जो भी मांगने आए मांग लो, कोई बात नहीं भगवान से, लेकिन कभी एक वस्तु ऐसी मांग के जाना जो पड़ोसी के लिए मांगनी है, मांगोगे? भगवान ने पूछा था, भगवान से नारद मुनि जी ने पूछा था कि सबसे अच्छा भक्त कौन है, संत कौन है? भगवान कहने लगे, जो बदला लेने की क्षमता रखता हो, जिसमें इतनी पावर हो कि पल भर में किसी से बदला ले ले और उसे भी माफ कर दे, वो दुनिया का सबसे अच्छा भक्त है। इसमें बदला लेने की शक्ति तो है, लेकिन अपने लिए नहीं, परायों का हाल यहाँ पर क्या है? मन में जो भीतर हो वही बाहर हो जाओ। यहाँ पर क्या है? मुंह में राम, बगल में यही है ना, मुंह में राम। आज का हाल यही है। रघुपति राघव राजा राम। आगे जैसा मौका वैसा काम। आज की नीति है हाथी के दांत खाने की और खाने की और, जहां देखी तवा पर हाथ नहीं गुजारी सारी रात। भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ और, दिखेंगे और दिखाएंगे और। मैंने पूछा था कि दो ऑफर है आपके पास। एक तो आपने स्नैप करवानी है फोटो, एक फोटो करवानी है और एक एक्सरा करवाना है। एक्सरा भीतर का होगा, फोटो बाहर की होगी। बोलो क्या चाहते हो, दोनों में से क्या अच्छा आना चाहिए? अच्छे खुद के बोलो, अच्छा क्या आना चाहिए? सब चाहते हैं एक्सरा अच्छा आना चाहिए। क्यों? स्नैप तो कर, मेकअप कर लेंगे, फिर करवा लेंगे। एक्सरा एक बार आ गया तो डॉक्टर ने जो पात्र था उसमें पानी डालकर
उस पात्र में पानी डालकर मछली को डाल ली और ले गया समुद्र की तरफ। समुद्र काफी दूर था। सोचता सोचता ले जा रहा है, क्या देखा, अचानक मछली के मुंह से एक चमकदार चीज निकली। जैसे एकदम भीतर देखा, अरे ये तो हीरा है, वही हीरा है। हीरे को निकाला और उससे बोलने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। अब जैसे ही बोला मिल गया, सामने डाकू भी जा रहा था। उसने सोचा इसने मुझे पहचान लिया। जाकर ब्राह्मण के कदम पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए कि मैं तुझे स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटा दूंगा, लेकिन राजा को मत बताना, मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गई और हीरा भी मिल गया। कुछ दिन बाद फिर भगवान मिले। देखा, अरे वाह, बहुत ठाट बाट है इसकी। अरे पहले स्वर्ण मुद्राएं मिली थी, फिर भी भिक्षा मांगता था। फिर अर्जुन ने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? अब बात सुनने वाली है, ये बात सुनना ध्यान है। फिर अर्जुन ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों? भगवान बोले, देखो पहले से स्वर्ण मुद्राएं मिली, इसने क्या सोचा, मैं अपने लिए बड़ी सी कोठी बनाऊंगा, बड़ी सी गाड़ी दूंगा, बड़े से बंगला बनाऊंगा, खुद के लिए खुद का चीज सोचा। फिर हीरा मिला, फिर इसे अपने लिए सोचा, मैं अपना मकान बनाऊंगा, अपनी गाड़ी लूंगा, फिर अपने लिए सोचता रहा, तो कुछ नहीं गया। अब जैसे 2 पैसे मिले, इसने 2 पैसे के लिए दूसरे के लिए सोचा कि मैं उसकी जान बचा लूं तो अच्छा होगा, और जिसने दूसरे के लिए सोच लिया, मैं उसको सब कुछ लुटा देता हूं। अगर सोच सकते हो तो किसी दूसरे की है। आइए आज की वाणी को विराम दें। किसी भी रूप में किसी जरूरतमंद की हेल्प करनी है, जैसे श्री प्रेमधाम आश्रम में एक संस्था चलाई जा रही है, आप सब लोगों को पता है, नर सेवा नारायण सेवा। इसमें 100 से अधिक महिलाओं को राशन सामग्री, 100 से अधिक बच्चों को स्कूल फीस, और आप सब लोगों के सहयोग से इस बार 21 तारीख को एक फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी शुरू होने जा रही है प्रेमधाम आश्रम में, जिसमें मेडिसिन भी, खाली ये नहीं कि डॉक्टर, मेडिसिन भी पूरी दरबार की तरफ से, आश्रम की तरफ से, एलोपैथिक मेडिसिन दरबार की तरफ से बिल्कुल फ्री दी जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है लंगर भंडारे बहुत लगते हैं, मुझे किसी ने कहा था कि एक लंगर दवाई का लगना चाहिए, इसकी जरूरत है, तो कोशिश कर रहे हैं एक छोटे से दवाई के लंगर से। इस बार 21 तारीख को शुरुआत हो रही है। प्रतिदिन डॉक्टर यहाँ पे मिलेंगे और मात्र 5 रुपए की 10 रुपए की पर्ची रखी जाएगी और पूरी की पूरी मेडिसिन फ्री दी जाएगी। आप सब लोगों के सहयोग से इस छोटे से डिस्पेंसरी को हमने सबने मिलकर एक बड़े हॉस्पिटल का रूप देना आने वाले समय में। जो एक हमारा ड्रीम था, हमारा सपना था कि दवाई का लंगर लगना चाहिए, वो शुरू हो गया। इस दवाई के लंगर में या नर सेवा नारायण सेवा में किसी भी रूप से आपने सहयोग देना हो, किसी भी प्रकार की राशि का, तो हमारे सोनू बालाजी या फिर ऑफिस में आप नोट करवा सकते हो, या इस डिस्पेंसरी के लिए आप मंथली मेंबर बनना चाहते हो तो भी आप कार्यालय में मिल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सत्संग किया उसके बाद माया इकट्ठी करनी शुरू कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। कभी लास्ट रविवार को आकर देखना, उन महिलाओं की आंखों में जो राशि लेके जाती है ना, वो जिंदा है सिर्फ एक सोच पर, कभी कोई ना कोई हमारा दामन पकड़े। कभी देखना उन बच्चों को जिनका सपना था कि पढ़ेंगे, और आज आप सब लोगों के सहयोग से उनकी शिक्षा का पूरा खर्च श्री प्रेमधाम परिवार की तरफ से हो रहा है। और इस बार 21 तारीख को पहले हवाई यज्ञ होगा, डिस्पेंसरी उद्घाटन, उसके बाद हरिनाम संकीर्तन, आध्यात्मिक प्रवचन, दिव्य प्रसाद, श्री प्रसाद। 21 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर किशोरी जी की इच्छा तक सत्संग समारोह चलता रहेगा। उसके बाद इसी प्रकार आने वाले 18 नवंबर को हवन यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन और दिव्य प्रसाद और श्री प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। 18 नवंबर दिन रविवार।
इसी प्रकार भक्तों देखो, आना, मैंने पहले बहुत बार कहा, फिर कह रहा हूँ, मत आना। अगर आना तो कुछ समय के लिए सब भूल कर आओ, 2-3 घंटे के लिए सब भूलना। क्या? एक तू और एक दूसरा कोई है ही नहीं दुनिया में, और वाकई नहीं है दूसरा कोई। जब उसके नाम में खो जाओगे दूसरा कोई नजर ही नहीं आएगा। और 24 तारीख को शरद पूर्णिमा, 24 तारीख को रात्रि शरद पूर्णिमा सत्संग होगा। सत्संग में आपको पता है हर साल खीर प्रसाद बनता है। खीर प्रसाद उसी प्रकार बनेगा जैसे हर साल की अस्थमा के रोगों के लिए, अस्थमा रोग के लिए खीर प्रसाद प्रतिवर्ष श्री प्रेमधाम आश्रम में मिलता है। अगर कुछ लोग बाहर से आए हों जो दोबारा नहीं आ सकते तो वो खीर प्रसाद, हमने एक चावल, एक औषधि और मिष्ठान आपको श्री प्रेमधाम की शॉप से मिल जाएगा। आपने खीर बनानी है, उसकी बनाकर रात्रि 10 बजे के करीब चांद की व्यवस्था, चांद की किरणों के नीचे रखनी है। उसके बाद पूरे परिवार ने ग्रहण करनी है। अगर तो यहाँ पर आ सकते हो तो यहाँ पर आकर ग्रहण करनी है। जो लोग बाहर से आए हैं नहीं आ सकते वो श्री प्रेमधाम की शॉप से ले सकते हैं। इसी प्रकार श्री प्रेमधाम में आपको पता है, गूगल बुक तो सब लोगों को पता है, जो बिजनेस के लिए बनती है और परिवार के लिए जो हमारी 15 साल की मेहनत रानी लेकर आई है। कौन सी? गोघृत और गाय के गोबर से जो धूप तैयार की गई है। आज हमारे हर घर में एक ही समस्या है, नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि उसकी वजह से कोई नशे कर रहा है, कहीं पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, कई लोग तो सुसाइड कर रहे हैं। पुराने जमाने में क्यों नहीं ऐसा था? क्योंकि हर घर में गाय होती थी। आज गाय के जगह कुत्ते नहीं रहे ना। पुराने जमाने में घर के बाहर एक आदमी खड़ा किया जाता था कि कुत्ता, कोई जानवर भीतर ना आ जाए। आज कुत्ता खड़ा किया जाता है, कोई आदमी भीतर ना आ जाए। वाह, नेगेटिविटी तो बढ़ेगी। उसी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए देसी गाय के गोबर और गोघृत से हमने जो दूध तैयार की है, जो हर प्रकार के तनाव को, देखो हर इंसान किसी न किसी तनाव में है, कि नानक दुखिया सब संसार। उस तनाव को दूर करने के लिए याद रखना, गाय को तो टच करना ही, छूना ही पॉजिटिव एनर्जी है। उसी गाय के गोबर से, गोघृत से आपको धूप मिलेगी। उसमें 2 पाउच मिलेंगे आपको, 2 पाउच होंगे उसमें। उस पाउच को अपने पूर्णिमा के दिन और संक्रांत के दिन घर में धूनी देनी है। बाकी जो स्टिक है प्रतिदिन जलानी है। लेकिन जो आपको 2 पाउच मिलेंगे उसको याद रखना, एक पूर्णिमा के दिन और दूसरा संक्रांत के दिन। आइए आज की वाणी को विराम दें। जिन जिन लोगों ने नर सेवा नारायण सेवा में कुछ सहयोग दिया है उनके नाम हमारे लकी कन्हैया जी। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, बोलिए भाग्य बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम फिर से अंतर्राष्ट्रीय संत श्री 108 स्वामी श्री मुकेशानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में बैठकर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि श्री प्रेमधाम आश्रम में नर सेवा नारायण सेवा संस्था जो कि चल रही है, जिसमें 100 से भी अधिक विधवा औरतों को हर महीने के लास्ट रविवार को राशन वितरित किया जाता है और 100 से भी अधिक बच्चों को स्कूल फीस श्री प्रेमधाम आश्रम के द्वारा गुरु जी के हाथों दी जाती है। उसी नर सेवा नारायण सेवा के लिए महेंद्र सचदेवा जी 21,000 रुपये की राशि नर सेवा नारायण सेवा में भेज रहे हैं। और जिस भी भाव से इन्होंने राशि नर सेवा नारायण सेवा में भेजी है, गुरु जी का आशीर्वाद इन सभी भक्तों पर ऐसे ही बना रहे। मैं चाहूँगा इनके लिए जोर से ताली बजाकर इनका हौसला बढ़ाएं, जो ये समाज की भलाई करते रहे। और 11,000 रुपये की राशि राजकुमार सचदेवा जी जो कि बठिंडा से आए हैं, नर सेवा नारायण सेवा के लिए 11,000 रुपये की राशि भेज रहे हैं। इनके लिए भी जोर से ताली बजाएं। और 1100 रुपये की राशि श्री बेन सिंह जी नर सेवा नारायण सेवा के लिए भेज रहे हैं। जोर से ताली बजाकर इनका हौसला बढ़ाएं कि समाज के जितने भी काम हैं गुरु जी के आशीर्वाद से ये करते रहे। और 500 रुपये की राशि मास्टर खुशी एंड मनी 500 रुपये की राशि नर सेवा नारायण सेवा के लिए भेज रहे हैं। इनके लिए भी ताली बजाएं, जो नर सेवा नारायण सेवा के लिए अपना भाव, अपनी अर्जी भेज देंगे। भगवान की कृपा, राधे रानी की कृपा,
कन्हैया की कृपा इन सभी पर बनी रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाली 21 अक्टूबर को श्री प्रेमधाम आश्रम में विशाल महायज्ञ और हरिनाम संकीर्तन होने जा रहा है। और कोई भी विशाल महायज्ञ के यजमान बनना चाहता है, महायज्ञ में बैठना चाहता है, वो अपना नाम श्री प्रेमधाम आश्रम के कार्यालय में लिखवाए और गुरु जी की कृपा का पात्र बने। और आइए सभी कहिए राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे, थोड़ा और जोर से कहिए राधे राधे, एक बार हाथ ऊपर कर कर कहिए राधे राधे। सभी ने अपने अपने स्थान पर बैठकर दिव्य प्रसाद ग्रहण करना है। नए लोगों को बता दूं, कोई भी दिव्य प्रसाद को पीछे की पॉकेट में नहीं डालेगा और कोई लेदर के पर्स में नहीं डालेगा। इस बार के प्रसाद के दिन है सोमवार और बुधवार। जो आपको ब्लू कलर का पाउच मिल रहा है, इसको धुनी देनी है घर में, धुनी, इसको खाना नहीं किसी ने, फिर कह दो खाने वाला रेड कलर का पाउच है। प्रतिदिन स्नान करने के बाद आधा चम्मच ग्रहण करना है। और जो ब्लू कलर का पाउच है, इसको 2 धुनी देनी है आपने, एक सोमवार और एक बुधवार। सबके लिए मांगना है कि प्रभु इस प्रसाद से अकेले हम नहीं, जो भी लोग आए हैं सबके सब रोग मुक्त हो जाए। और किसी भी रूप से किसी का भला करना है, भले का उल्टा लाभ होता है। किसी का भला करोगे तो लाभ होगा। किसी भी रूप से आप लोगों ने नर सेवा नारायण सेवा से जुड़ना है। और आने वाले समय में हमने इस डिस्पेंसरी को हॉस्पिटल का रूप देना है। आइए एक भजन अभी अच्छी रहेंगे हमारे। ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, वैसी बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है। आइए दो हाथ की ताली के साथ सभी से हाथ लगाइए, प्रभु चरणों में ध्यान लगाइए, गुरुवर के चरणों में ध्यान लगाइए। और क्या कहना है? ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, वैसी बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है। ये इश्क की बाजी है, ये इश्क की बाजी है, कोई माने ना माने मेरा शाम तो राजी है, माने ना माने मेरा शाम तो राजी है। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, मैं तो गाऊंगा जब शाम गवाएगा, मैं तो गाऊंगा जब शाम गवाएगा। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा
मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले। हर गोविंद हो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो